अनसुईया, देवी, आप तो परम ज्ञानी हैं। भावुक होना आपको शोभा नहीं देता। आप तो जानती हैं, जब जिस जिस कार्य के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार हुए हैं, वो कार्य पूरा होते ही पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं। यही कारण है कि तुम्हारा चंद्रमा ब्रह्मलोक जाना चाहता है। अतः देवी, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र चंद्र को अपनी माता के बंधन से मुक्त करके उसे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दे दें। जाओ पुत्र, जाओ। तुम्हें मैंने अनुमति दी। मैंने तुम्हें अपनी ममता के बंधन से मुक्त किया। जाओ, देवलोक जाके अपनी इच्छा की पूर्ति करो। तुम्हें तुम्हारी मां का आशीर्वाद है। जाना जग कल्याण को, मात मुझे मत रोक। मांग विदाई चंद्रमा, चला ब्रह्म के लोक, चला ब्रह्म के लोक। सूर्यदेव, वो देखिए, महर्षि अत्रि का पुत्र आ रहा है। आदि पिता को प्रणाम। सभी देवताओं को प्रणाम। चंद्रमंडल, चंद्रमंडल, वाह, चंद्रमंडल, चंद्रमंडल, आइए राजा दक्ष, पधारिए। देवगणों, इस शुभ अवसर पर मैं चंद्रमस को अपनी ये 27 कन्याएं इनकी पत्नियों के रूप में भेंट करता हूं। जैसी आपकी इच्छा। पुत्र चंद्रमस, राजा दक्ष तथा देवगणों का आशीर्वाद लो। आओ पुत्रियों, चंद्रदेव को वरण करो। आओ रोहिणी।
दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का चंद्र से ब्याह रचाया। 27 नक्षत्र यही के जिन्होंने चंद्र को पूर्ण सजाया। सभी पुत्रियां सदा तुम्हारी आज्ञाकारिणी रहेंगी। पुत्र चंद्रमस, शुभस्य शीघ्र। तुम वनस्पति में जड़ चेतन और जीवों में शीतलता प्रदान करके उन्हें जीवन दोगे। पुत्र, अपने गुणों से तुम्हें सर्वदा पूजा जाएगा। जाओ पुत्र, इन कन्याओं को लेकर अपने लोक पधारो। जाओ। जो आज्ञा। फिर तुमने मेरा अनादर किया, फिर मेरे मना करने पर भी तुमने अक्षम्य अपराध किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी ये पूजा, तुम्हारा ये तप सब विफल हो जाए। ये दुर्वासा का शाप है, ये दुर्वासा का शाप। जाओ। लगता है दुर्वासा ने क्रोध में आकर फिर से किसी को श्राप दे दिया है प्रभु। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई श्राप नहीं दिया हो, ऐसे ही पत्थर फेंक कर वृक्ष से कोई फल तोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। श्राप देने से शक्ति का ह्रास होता है, तपोबल खोना पड़ता है अपना। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। वत्स, कुछ शंकाएं हैं मेरे मन में, उनका निवारण करो। आपकी शंकाएं और मैं निवारण करूं? क्या दीपक कभी सूर्य को प्रकाश दे सकता है? मेरी इतनी योग्यता कहां जो आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं? वत्स दुर्वासा, मृग को यह पता नहीं कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। उसी तरह तुम्हें भी यह ज्ञान नहीं है कि तुम में कितनी श्रेष्ठता और कितनी योग्यता है। कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। वत्स, मित्र शत्रु कब बनता है और क्यों? पिताश्री, मन जब विकारों के अधीन हो जाता है, जब काम, क्रोध, मोह, दंभ, मद आदि मन पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव डालते हैं, तब मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इन विकारों में सबसे अधिक अहितकारी कौन है? क्रोध। वो क्यों? क्रोध के अधीन हो जाने के बाद मनुष्य अच्छे बुरे का अंतर भूल जाता है, उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तब मनुष्य और पशु एक समान हो जाते हैं। तुम्हारा विवेक तो तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें बात बात पर क्रोध क्यों आता है? तुम्हें इस बात का ज्ञान तो है ना कि तुम्हें क्रोध बहुत शीघ्र आता है। जी पिताश्री, इसका मुझे ज्ञान है। तो फिर तुम अपने क्रोध पर अंकुश क्यों नहीं लगाते हो पुत्र?
अंकुश लगाया जा सकता है ना? अवश्य माताश्री, मैं पिताश्री का संकेत समझ गया हूं। क्रोध पर अंकुश लगाने के लिए मुझे अब तपस्या करनी होगी। शुभ विचार और शुभ कार्य में देरी क्यों? जाओ वत्स, अपने मन को वश में करके आओ। मन वश में रहेगा तो क्रोध पर अपने आप ही नियंत्रण रहेगा। जो आज्ञा पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो वत्स। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री। दुर्वासा, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। आज मेरे पुण्य उदय हो गए जो आपने दर्शन दिए भगवान। भगवान, आपकी क्या अर्चना करूं? तुम तो मेरे ही एक रुद्र रूप हो दुर्वासा। एक रूप को दूसरे रूप की अर्चना का कोई अर्थ ही कहां है वत्स? तपस्या के मध्य बिंदु पर आपके आविर्भाव का कोई प्रयोजन तो होगा प्रभु। आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं प्रभु? दुर्वासा, बहुत दृढ़ संकल्प है तुम्हारा। जो सोच लिया उसे पाना, और जो ठान लिया उसे कर दिखाना तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अपने इस स्वभाव को सदा शुभ दिशा देना वत्स। तुम्हारे हाथों सृष्टि का कल्याण होने वाला है, उसमें तुम्हें अकल्याणकारियों से जूझना पड़ेगा। उनकी शक्तियों का उत्तर देना होगा तुम्हें। अतः मैं तुम्हें तेज और तपोबल का वरदान प्रदान करता हूं, जो तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा। इन शक्तियों को धारण करो दुर्वासा। ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ये आधिदैविक शक्तियां हैं। ये आदि भौतिक शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान करता हूं दुर्वासा। इन समस्त शक्तियों को आत्मसात करो दुर्वासा।
भाभी माँ। देवी, यह क्या आपके मन की उदासी का प्रतिबिंब है जो आपके मुखमंडल पर रेखाओं के रूप में उभर आया है, अथवा यह मेरी अमंगल छाया की प्रतिक्रिया है? भाभी माँ, क्या बात है? त्रिदेवों की माता और दुखी, आश्चर्य है। मां होकर भी अपने पुत्रों को उचित वात्सल्य न दे सकी। पुत्रवती को पुत्रों के अभाव का कष्ट है। सब खो दिया है। ऐसा अभाव क्या खो दिया भाभी माँ? मैं अपने पुत्रों को खो चुकी हूँ देवर्षि। अर्थात? मेरा चंद्रमस ब्रह्मलोक चला गया है और दुर्वासा ने तपोवन में जाकर समाधि लगा ली है। तो क्या दत्तात्रेय भी विष्णुलोक चले गए? नहीं, ऐसा विचार अपने मन में भी मत लाइए देवर्षि। अब एक वो ही तो मेरी ममता की निधि है। वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तो निर्धन हो जाऊंगी। मैं उसे अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने दूंगी। पुत्र दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। नारायण नारायण, भाभी माँ तो फंस गई मोह के जाल में। अब अपनी लीला दिखाइए प्रभु और महासती को माया मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकालिए। नारायण नारायण। प्रणाम माता। वत्स, दत्तात्रेय कहाँ है? माता, वो तो आज पाठ में भी नहीं थे। दक्षिण दिशा में जो पीपल का बड़ा पेड़ है ना माता, मैंने अभी भी उन्हें वहां उस पेड़ के नीचे समाधि में लीन देखा है। आप कहे तो मैं उन्हें... नहीं नहीं, ध्यान करने वाला जब ध्यान में लीन होता है तो प्रभु के अति निकट होता है। ध्यान में बाधा डालना पाप है। मैं स्वयं जाकर देख कर आती हूँ। नारायण नारायण। सावधान रहिए प्रभु, और बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपने आप को। बड़ा चाव रहा है ना आपको अपने भक्तों की परीक्षा लेने का। अब स्वयं परीक्षा दीजिए, बड़ा आनंद आएगा भगवान। जब ममता की डोरी से बंधे होंगे आपके पांव और डोरी खींचेंगी माता अनुसुईया। नारायण नारायण। दत्तात्रेय, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र चंद्र हूँ। परंतु अभी अभी तो मैंने दत्तात्रेय को यहाँ देखा था। दत्तात्रेय को कैसे देख सकते हैं? मैं तो यहाँ दुर्वासा बैठे हूँ। दत्तात्रेय, हाँ माता श्री, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही दुर्वासा हूँ और मैं ही दत्तात्रेय हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ।
मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं। मैं सर्वांतर्यामी हूं। ये जगत मुझ में समाया है और मैं इसमें। किंतु मैं इस जगत में व्याप्त नहीं हूं। ये जगत त्रिगुणात्मक है और मैं त्रिगुणातीत। ये संसार सुख दुख, जीवन मरण, प्रेम घृणा के द्वंद्वों में सांस लेता है और मैं द्वंद्वों से परे केवल आनंद स्वरूप हूं। मेरा अवतार द्वंद्वों की कीच में फंसे मानवों को सीधी राह पर लाने के लिए ही हुआ है। सदाचार प्राणी को अमृत प्रदान करता है, किंतु मानव की प्रवृत्तियां उसे सदाचार पर चलने नहीं देती। सत्य और नीति के प्रचार प्रसार के लिए ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। आप मुझे अपने मोह के बंधन से मुक्त करके मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने दें, अन्यथा मेरा अवतार निष्फल हो जाएगा। आप तो स्वयं योगिनी, तपस्विनी और वेद विदुषी हैं। फिर आप इस माया के चक्रव्यूह में क्यों फंस रही हैं? आपके तीनों पुत्र तो आपके मन में ही हैं। बाहर तो केवल उनकी प्रतिछाया है। छाया के मोह में फंसना बुद्धिमानी नहीं है माता, वो तो अज्ञान है। प्रभु, अब आप ही अपनी माता को इस मोह जाल से निकाल सकते हैं। आप तो प्राणी मात्र को सत्य के दर्शन कराते हैं। मुझे अंधेरे से क्यों नहीं निकालते हैं? मुझे इस अंधेरे से निकालो प्रभु, मुझे इस अज्ञान के अंधेरे से निकालो। अखिल लोग धन्य है। ये आप क्या कर रही हैं माता? पुत्र से क्षमा मांग रही है। मां का दूसरा नाम क्षमा ही है जो आपके पास है, फिर उसे क्यों मांग रही हैं? दत्ता, तुम? नारायण नारायण प्रभु, आपकी लीला धन्य है। अत्रि ऋषि के शाप को 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष तक उस शाप का भय महाराज कृतवीर को न रात में सोने देता था न दिन में। अत्रि ऋषि का शाप आज भी उनके कानों में गूंज रहा है। एक ब्राह्मण ही तुम्हारे जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों का विनाश करेगा, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देगा। उन्हें उठते बैठते सोते जागते आज भी एक ब्राह्मण हाथ में परशु लेकर उनका वध करने आता दिखाई देता है। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। कोई है?
वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। यहाँ तो कोई नहीं है महाराज। मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो मुझे मार डालेगा। महाराज, ये तो गर्ग मुनि है। नहीं नहीं, उसे आने मत दो, वो मुझे मार डालेगा। उसे रोक दो, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कितने वर्ष बीत गए, परंतु महाराज की दशा में कोई सुधार नहीं आया। अब तो राज्य के कार्यभार में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा है। महामंत्री, युवराज कार्तिवीर्य अर्जुन गुरुकुल से अध्ययन करके वापस आ रहा है। हो सकता है महाराज उसके आने से भयमुक्त हो जाए। गुरुदेव, युवराज तो पहुंचने ही वाले होंगे। महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की। महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन की। वो मुझे मार डालेगा। महामंत्री से रोको, उसे आने मत दो, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। उसे रोको, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। महामंत्री, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। अच्छा हुआ पुत्र तुम आ गए। महामंत्री, पुत्र, महामंत्री को समझाओ, वो मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। इन्हें समझाओ, मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं पुत्र। इन्हें समझाओ, इन्हें समझाओ। वो देखो, वो आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन है? कौन है पिताश्री? ब्राह्मण, ब्राह्मण पुत्र। कहाँ? वो देखो, ब्राह्मण पुत्र आ रहा है। वो देखो, वो उसके हाथ में फंसा है। वो पुत्र, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ पुत्र। मुझे मार डालेगा वो पुत्र, मुझे मार डालेगा वो। महाराज को कक्ष में ले जाओ। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, पिताश्री की ऐसी दशा और मुझे पता तक नहीं। युवराज, राजा कृतवीर्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। और क्यों? कारण क्या है? कारण है शाप। शाप? किसका शाप? मैं कुछ जानता नहीं गुरुदेव, मुझे बताइए। युवराज, तब आप गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे जब आपके पिताश्री महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनुसुईया का अपहरण करने के लिए अत्रि आश्रम पहुंच गए। उस अपराध के दंड स्वरूप महर्षि अत्रि ने आपके पिताश्री को शाप दिया कि जिस तरह उन्होंने ब्राह्मणों का अनादर किया है, उनकी मृत्यु भी ब्राह्मण के हाथ से ही होगी। उस दिन से महाराज सदा ब्राह्मणों से डरते हैं। वो ब्राह्मण अन्य किसी को दिखाई नहीं देता। ये उनके मन का भय है जिसने उन्हें पागल जैसा बना दिया है। गुरुदेव, इसका कोई उपाय नहीं? नहीं युवराज, जिसके मन में मृत्यु का भय कुंडली मार के बैठ जाए,
उसे संजीवन मंत्र भी जीवन नहीं दे सकता। धीरज रखिए युवराज, अब आपको ही राज्य संभालना है और अपने साम्राज्य की रक्षा करनी है। आइए। नारायण नारायण। अपने श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान। स्वस्तिअस्तु। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। यदि प्रभु प्रसन्न हो तो निवेदन करूं। लोक कल्याण में अनुरक्त नारद को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। कहिए देवर्षि, क्या जिज्ञासा है? प्रभु, आपने सती अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार तो ले लिया है, किंतु आपके अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, ये समझने के लिए मैं अपनी बुद्धि कुरेदते कुरेदते थक गया हूँ भगवान। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मेरा जन्म कभी निरर्थक नहीं होता वत्स। दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने का उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार और प्रसार। मेरा मूल स्वरूप ज्ञान ही है। मैं समस्त प्राणियों में ज्ञान के रूप में रहता हूं, किंतु ये ज्ञान मनुष्यों में उसी प्रकार छिपा रहता है जैसे धुएं में अग्नि, बादलों में सूर्य और झिल्ली में गर्भस्थ बालक। लोगों को धुआं, बादल और झिल्ली तो दिखाई देती है, किंतु उनमें छिपा सत्य नहीं। लोग मेरे ज्ञान स्वरूप सत्य को समझ सके, इसीलिए मुझे समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। अन्यथा समस्त मानव जाति अज्ञान के अंधकार में डूब जाएगी और आसुरी प्रवृत्ति में लीन होकर सृष्टि के विकास में बाधाएं बनेंगी। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। किंतु प्रभु, अभी तक मेरी जिज्ञासा पूरी तरह तृप्त नहीं हुई। दत्तात्रेय इस समय जिस आश्रम में है, वहां तो पहले से ही ज्ञान की किरणें अज्ञान में भटकते मनुष्यों को दिशा दे रही हैं। फिर आपके ज्ञान रूप दत्तात्रेय संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान कैसे फैला सकेंगे भगवान? देवर्षि, वृक्ष पर फल समय पर ही पकता है। दत्तात्रेय आश्रम में समाधि लगाकर अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे और जब उन्हें संपूर्ण सत्य का बोध हो जाएगा तो वो आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों तो स्वयं महाज्ञानी हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि मेरा जन्म किस कारण हुआ है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे ये जीवन मानव जीवन को मार्गदर्शन देने और दिशा देने के लिए ही मिला है। जब तक मुझे स्वयं जीवन दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा, मैं मानव जीवन को कोई दिशा कैसे दे सकता हूं? उसके लिए मुझे स्वयं जीवन की धारा में उतरना होगा। माता, अब मुझे इस आश्रम की मर्यादा से मुक्त कर दीजिए। मुझे मनुष्य के जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वाश्रम में जाने की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जाओ वत्स, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शुभास्तु ते पंथा।
परमात्मा, यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आप मनुष्य अवतार में विश्व गुरु बनकर विश्व को ज्ञान देने निकले हैं ना भगवान? हे गुरुओं के गुरु दत्त गुरु, वैसे तो आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु, किंतु ये पृथ्वी लोकवासी बड़े ही संकीर्ण विचारों वाले, बड़ी संदिग्ध मनोवृत्ति वाले और बड़े ही अविश्वसनीय होते हैं। वे आप पर शीघ्रता से विश्वास नहीं करेंगे प्रभु। अच्छा, हाँ। तो आपने उन्हें क्या गुरु मंत्र देना है, यह आपने पहले से ही सोच रखा है। चलिए भगवान, हमें भी आपकी लीला देखने को मिलेगी। शीघ्र हमें उस पार ले चलो नाविक, वहाँ आचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुकिए रुकिए भाई नाविक, हमें भी साथ ले लीजिए। प्रतीक्षा करो, ये नाव हमें उस पार छोड़कर वापस आ रही है। नाविक, शीघ्रता से ले चलो हमें। इस नाव में स्थान तो है, उसे भी ले चलिए। नहीं नहीं, वो हमारे आश्रम का नहीं है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। चलो चलो। ये क्या प्रभु, सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्थान के स्वामी के लिए नाव में स्थान नहीं। नारायण नारायण। वत्स, अभी तो लीला आरंभ हुई है। ओहो, अच्छा, नारायण नारायण। देखो बेचारा कैसी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है हमें। हाँ, हो सकता है उसे भी अपने आचार्य से मिलने की शीघ्रता हो। शीघ्रता है, हवा में उड़कर नदी पार कर ले। अथवा भागकर लांग जा नदी के जल के ऊपर से। पानी पर चल रहा है।